देखिए, कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली अध्याय 1 है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। उसमें प्रश्नावली जो है 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। इसका कथन यह है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि हाँ, शून्य, ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है। आप लिखेंगे, पूछ रहा है कि क्या शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि हाँ, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो उसके बाद कह रहा है कि क्या शून्य को P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं। तो देखिए, यह शून्य है और कह रहा है कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, शून्य के बटा में आप एक लिख सकते हैं। देखिए, किसी भी संख्या के नीचे यदि आप एक लिखते हैं तो उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। तो जो जीरो है, तो जीरो के नीचे आप एक लिख सकते हैं। तो जब जीरो के नीचे आप एक लिख देंगे तो बताइए यह P/Q के रूप में हो जाएगा। जब जीरो के नीचे यदि आप एक लिख देंगे तो वह P/Q के रूप में हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो उसमें आप यह कह देंगे। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बताइए, P बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बताइए Q बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 0 के नीचे 1 ही लिखेंगे। आप इसे 0 के नीचे आप 2 भी लिख सकते हैं, 0 के नीचे 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्यों, देखिए, 0 में ऐसे कोई, मान लीजिए आपको 0 लिखा है और किसी व्यक्ति ने 0/1 लिख दिया। ठीक है। तो देखिए, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 0 में जब हम 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप कहिएगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है। पुनः कह रहा है कि उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे आप क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं। जब एक लिखेंगे तो उसके मान में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूं कि हर संख्या के नीचे आप देखिए, 0 के नीचे 1 लिखेंगे कोई बात नहीं है, 0 के नीचे 2 लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, 0 के नीचे 3 लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे 2 है और 2 के नीचे यदि 2 लिख देंगे तो मान में अंतर हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी संख्या के नीचे हम लोग शून्य लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो वह P/Q के रूप में हो जाएगा। बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसका कहने का मतलब है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप कहिएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो कहेगा उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, 0 लिखिएगा और 0 के नीचे 1 लिख देंगे। तो जब 0 के नीचे 1 लिख देंगे तो वह किस रूप में हो जाएगा, देखिए, ऊपर वाला P हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो बताइए P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब देखिए, और इसमें जो है P बराबर तुलना करेंगे तो P बराबर 0 हो जाएगा और Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे देखिए, चलिए ठीक है, ऐसे देखिए, ये 0 क्या है, परिमेय है। यह बताइए 0/5 क्या है, परिमेय है। लेकिन अगर कोई ऐसे लिख दे कि 5/0, अगर किसी भी संख्या के नीचे यदि आपको शून्य दिखाई दे तो समझिएगा कि वह परिमेय संख्या नहीं है। तो आपका उत्तर बस यही था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिख दीजिएगा शून्य एक परिमेय संख्या है।
कह रहा है कि उसे P बटा Q के रूप में लिखिए, तो 0 के नीचे 1 लिख दीजिएगा। और जो ऊपर वाला जो P बराबर होगा, जो ऊपर वाला होगा वो P हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका प्रश्न हो गया। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे एक और प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पर इसका कथन यह है, प्रश्न संख्या 2 है, कह रहा है कि 2, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बताइए। देखिए 3, 3 और 4 के बीच, 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या बताना है, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने 2 तरीके से बताया है। इस 2 तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि यह 3 है और यह 4 है, तो एक विधि ऐसे है, जैसे मैं बता रहा हूं कि एक चीज और जानिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है। जैसे 2 संख्या दी गई हो, जैसे मान लीजिए कि यह 5 है और यह 6 है। अगर कोई पूछे कि इसके बीच की कितनी संख्या होगी, तो आप कहिएगा अनेक संख्या होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है, और 2 अपरिमेय के बीच में भी अनेक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कर्णी 2 अपरिमेय है और कर्णी 3 भी एक क्या है, अपरिमेय है। अगर कोई पूछे कि इसके बीच कितनी संख्या होती है, तो आप कहिएगा कि इसके बीच भी अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूं। जैसे देखिए 5 से बड़ा हम लिख दें और 6 से छोटा लिख दें, तो समझिएगा कि उसके बीच की परिमेय संख्या हमारी हो गई। तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ध्यान से देखिए। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो मैं देखिए बता रहा हूं। पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3। और बताइए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, और 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है, 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने का सूत्र है 1/2 पहली प्लस दूसरी। अब देखिए पहली या 3 हो जाएगा, दूसरी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पर लिख दीजिए 3 और यहाँ पर लिख दीजिए 4। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, 2 संख्याएं दी गई है तो उसके बीच की भी संख्या निकालने का यही सूत्र होता है 1/2 पहली धन दूसरी। अब देखिए 1/2 और बताइए 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह है। तो आप ऐसे कर सकते हैं 1/2 गुणे 7/1, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे यदि 1 लिखते हैं तो उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। 1 में 7 का गुणा करिए 7 हो जाएगा, और 2 में 1 का गुणा करिए 2 हो जाएगा। देखिए यह आपकी सबसे पहली संख्या निकल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, अब हम निकालेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, देखिए कैसे निकाल रहे हैं, तो दूसरी संख्या मैं निकाल रहा हूं, यह हो गई पहली। ठीक है, यहां से मैं लिख दे रहा हूं 3 और 4 के बीच का निकालना है ना, तो यह एक 7/2 हो गया। अब देखिए यह 7/2 के साथ या तो 3 को ले लीजिए या 7/2 के साथ 4 को ले लीजिए। ठीक है, और सूत्र यही लगेगा 1/2 पहली धन दूसरी। जैसे देखिए 1/2 क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। ऐसे लिख दीजिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। जानते हैं क्या करेंगे,
देखिए यह 1/7 है और 3 को ले लीजिए या 4 को, किसी एक को ले लीजिए। जैसे ऐसे देखिए 1/2, हम पहली 3 ले लेते हैं, अब प्लस दूसरी क्या ले लेंगे, यह जो निकाले हैं वह 7/2। और देखिए 1/2 इसके नीचे 1 कर दीजिए। किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ भी ना हो तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब 1 का और 2 का लसा कितना होगा, 2 होगा। ये भिन्न का क्या बन गया, जोड़ बन गया, जिसका हर बराबर नहीं है। अब 1 से 2 में भाग दीजिए, 2 बार जाएगा। 1 से 2 में भाग दिया, हर से लसा में भाग दीजिए, अंश में गुणा कर दीजिए, 2 तिया के 6। इस 2 से 2 में भाग दीजिए, 1 बार जाएगा और 1 में 7 का गुणा करिएगा, 7 हो जाएगा 1/2। अब देखिए 6 में 7 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। सही है। अब देखिए ये गुणा है इसके बीच में, तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, या कह सकते हैं कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो 1 में 13 का गुणा करेंगे 13 हो जाएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। देखिए ये आपकी दूसरी संख्या मिल गई। 3 और 4 के बीच की हम संख्याएं प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए पुनः एक बार सूत्र लगाएंगे, 1/2 क्या लिख दें, पहली संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ठीक है। अब यह बताइए 1/2, अब बताइए पहली मैं किसे लूं, आप बताइए। देखिए यह 7/2 है, इसको 3 के साथ ले चुके हैं। अब 7/2 को आप 4 के साथ ले लीजिए, ठीक है। 7/2 को आप 3 के साथ किए थे, देखिए, और 7/2 को 4 के साथ ले लीजिए। तो आप देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 7/2, या 4 ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, 4 लिख दीजिए, और प्लस यहाँ पर इसको लिख दीजिए 7/2। एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी ये जो संख्या निकाले हैं, अगर इसका इन दोनों के साथ लेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, या इसका इसके साथ लेकर के बनाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन यह सूत्र आपको हमेशा लगाना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, 1/2, बताइए इसका लौसा क्या हो जाएगा, 1 और 2 का 2 हो जाएगा। हर से लौसम में भाग दीजिए, 2 बार होएगा, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 8 हो जाएगा। प्लस यह 2 से 2 कट जाएगा, और उसमें 7 में गुणा करिए तो 7 हो जाएगा। तो 1/2 और 8 में 7 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, और बटा में 2 हो जाएगा। बताइए इन दोनों के बीच में क्या है, तो गुणा है, तो 1 में 15 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। इस प्रकार यह हमारी तीसरी संख्या निकल गई। देखिए एक संख्या मैं ये निकाला हूँ, एक संख्या ये निकाला हूँ, और एक संख्या ये निकाला हूँ, और पुनः जो है देखिए पुनः बता रहे हैं। अब देखिए यह पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और यह तीसरी हो गई। अब यहाँ पर मैं चौथी निकाल रहा हूँ, 1/2 वही सूत्र होगा, पहली संख्या वैसे लिख दे रहा हूँ, पहली संख्या, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या। बताइए हम क्या करें, 1/2, ठीक है। बताइए इसमें पहली कौन है, ठीक है। तो देखिए इसके साथ इन दोनों को हम ले चुके हैं, अब इसके साथ मैं इन दोनों को ले रहा हूं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका। आप कहेंगे सर इसके साथ लीजिए, देखिए किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है, आप कहीं से भी किसी को लेके बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में सदैव अनेक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो 13/4 को मैं 3 के साथ लिख रहा हूं, देखिए 3 प्लस 13/4 कर दे रहे हैं, 13/4 थोड़ा क्रम से कर रहे हैं, सिस्टम से, क्योंकि देखिए यह इसके साथ इन दोनों को ले लिया, तो यह अब इसके साथ इन दोनों को ले रहे हैं, और उसके बाद इसके साथ इन दोनों को ले लेंगे। आप जितनी मन करे उतनी संख्याएं निकाल सकते हैं। देखिए इसके 1/2, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, 1 में 4 तो 4 हो जाएगा, लसा लसा आप निकाल लेंगे, 1 का और 4 का लसा 4 हो जाएगा, निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब इसमें 1 से 4 में भाग दीजिए, 4 बार जाएगा, और 4 का 3 में गुणा कर दीजिए, 12 हो जाएगा। प्लस ये 4 से 4 कट गया,
एक बचेगा, 4 से 4 का भाग देंगे एक बार हो जाएगा और इसमें गुणा कर दीजिए 1/2। अब ख्याल करिएगा 12 में 13 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा और बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यह 1 में 25 का गुणा करिए 25 हो जाएगा और बटा में 2 में 4 का गुणा करिए 8 हो जाएगा। बताइए कितनी संख्या निकल गई आपका। देखिए एक संख्या यह है, एक संख्या यह है 2 हो गया, यह 3 हो गया और यह 4 हो गया। अब जो है मैं पांचवी संख्या आपको निकाल रहा हूं। देखिए पुनः 1/2, ठीक है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है, गौर से देखिए 1/2। अब बताइए पहली किसको ले लें, तो इस बार 4 को लेते हैं और 13/4 को लेंगे। तो मैंने 4 को ले लिया और दूसरी के पास 13/4 लिख दिया। देखिए 1/2, इसके नीचे 1 लिख दीजिए और 1 का 4 का लसा 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 से 4 में भाग दीजिए 4 बार जाएगा और इस 4 का 4 में गुणा कर दीजिए 16 हो जाएगा। देखिए इस 4 से इस 4 में भाग दीजिए। देखिए हर से हमेशा लसा में क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो 4 से 4 में भाग देंगे एक बार हो जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए 1 का 13 हो जाएगा। तो 1/2 और 16 और 13 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा और बटा में 4 हो गया। 1 में 29 का गुणा करिए 29 हो जाएगा और 2 में 4 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। इस तरह से यह चौथी संख्या निकल गई आपका, निकल गया चौथी संख्या की पांचवी। 1 2 3 4 और 5 और हमें एक संख्या निकालना है, सिर्फ एक संख्या निकालना है। तो बताइए कहाँ निकाल दे हम। तो एक संख्या जो है, देखिए उधर जगह नहीं है इसलिए मैं आपको, चलिए यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर, चलिए देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। यह छठवीं संख्या है, 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी। ठीक है, अब बताइए 1/2। अब बताइए पहली क्या हो जाएगी। देखिए अब इसके साथ मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप इसके साथ इसको भी लेके बनाएंगे तो आएगा, इसके साथ इसको किसी को लेकर के बनाएंगे तो आएगा, क्योंकि उसके बीच की ही संख्या आप निकाल रहे हैं। तो पहली को मैं ले लेता हूँ 3, अब प्लस दूसरी को ले लेता हूँ 15/4। ठीक है, अब देखिए 1/2, इसके नीचे एक, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखेंगे उसके मान में अंतर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 1 का और 4 का लसा क्या होगा, 4 होगा। हर से लसा में भाग दीजिए 4 बार जाएगा और इस 4 का 3 में गुणा करिए 12 हो जाएगा, प्लस 4 से 4 में भाग दीजिए एक बार जाएगा और इस 15 में गुणा कर दीजिए। 1/2 गुणे 12 में 15 जोड़ेंगे क्या होगा, 27 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। अब देखिए 1 में 27 तो 27 हो जाएगा और 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं आप इसको बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। एक संख्या आपका यह हो गया और दूसरी संख्या यह हो गई, तीसरी आपका यह निकल गया, मैं 3 लाइन खींचा हूँ, चौथी यहाँ पर यह निकल गया आपका और पांचवी यह हो गई। ठीक है, और यहाँ पर अभी अभी जो निकाले हैं वह आपकी छठवीं संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है, छठवीं संख्या है। तो बताइए आपको समझ में आ रहा है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 3 और 4 के बीच की संख्या एक होगी 7/2 कामा, एक होगा 13/4 कामा और एक होगा 15/4। ठीक है, एक 15/4 होगा, कामा दे दीजिए, एक 25/8 होगा और एक हो जाएगा 29 बटा क्या हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 27/8। इस तरह से 3 और 4 के बीच की 6 संख्याएं क्या हो गई, निकल गई। और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।